वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा और मैं मयंक। और आज हम लेके आए एक नया वीडियो, एक नया कंटेंट जिसमें टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी कोई इंसान इंडिया से यूएस जाता है, ये यूएस में, इंडिया में रहकर के भी वो यही सोचता है कि वहाँ पे अगर आप यूएस आ रहे हो तो आप करोड़पति बन जाओगे, आपका इनकम करोड़ों में होगा। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अगर आप करोड़ों में कमाते हो तो आपका एक्चुअली ईयर एंड पे सेविंग्स कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप 1 करोड़ यूएस में कमा रहे हो, विच इज रफली $120,000, मैंने एक अप्रॉक्स नंबर लिया है। सो $120,000 रफली 96 लाख होंगे, 96-97 लाख। तो हम लोग रफली उसको 1 करोड़ का राउंड ऑफ किया है फॉर इजी कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर इंडिया में अगर आप एक कॉन्सेप्ट होता है परचेज पावर पैरिटी, इसका मतलब होता है अगर आप 100 रुपीज यूएस में, $100 यूएस में खर्च कर रहे हो तो वो इंडिया के कितने इक्विवेलेंट होता है। तो कितना होता है? तो रफली $100,000 is roughly equal to 23 लाख रुपीज इन इंडिया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इंडिया में कोई भी 23-25 लाख रुपए कमाता है तो वो यूएस के 1 करोड़ की सैलरी के तो वो रफली यूएस के $100,000 के आसपास होगा। अगर आप 120K के बारे में बोल रहे हो तो इट इज रफली अराउंड 20-26 लाख। तो अगर आप उतना पैसा इंडिया में कमा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट लगभग सेम लाइफस्टाइल देखोगे जो आप इंडिया में देखोगे और सेम आप यूएस में देखोगे। लाइफस्टाइल तो आप 1 करोड़ में अगर आप 25 लाख वहाँ कमा रहे हो तो ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। अगेन क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प काफी सस्ता है तो और भी बहुत सारी तो लाइफ में कंफर्ट ज्यादा रहेगा। बट सेविंग्स वाइज या अल्टीमेटली आप देखोगे परचेज पावर के हिसाब से तो आपका परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। Exactly. क्योंकि हर एक चीज यूएस में ऑलमोस्ट 4x है। तो अगर आप 100 रुपीज इंडिया में खर्च कर रहे हो, यहाँ आपको सेम चीजों के लिए ऑलमोस्ट 400 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो बाइंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम एक 100 के सिंपल नंबर लेके चलते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब फिर हम एट द एंड देखेंगे कि साल के एंड में आप कितने पैसे अप्रोक्सीमेटली सेव कर सकते हो। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में कि यूएस में लोगों की सैलरी करोड़ों में होती है, तो वो कितनी ज्यादा करोड़ों में होती है और वो कितना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे रहता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें बहुत इक्वली होती है। अगर आप इंडिया में भी 20-30 लाख कमा रहे हो और यहाँ पे भी अगर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा रहे हो तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं बस फर्क वहां पे आएगा कि आप चूंकि सब चीजें 4x चलती हैं, हाँ, तो आपकी सेविंग्स भी ऑलमोस्ट 4x चलेगी। हाँ, बस। तो अगर आप इंडिया में 3 या 4 या 5 लाख रुपए सेव कर सकते हो या सेव कर पा रहे हो अपने सैलरी से, तो आप 15-20 लाख रुपए सेव कर सकते हो। तो हाँ, आप जितने पैसे इंडिया में सेव कर पाओगे अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपीज में, उतना उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आप सेव कर पाओगे यूएस में एट अ सैलरी ऑफ $100,000। बट द ग्लिच इज, आपके पास कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं होगा, आपको सारा काम खुद से करना है, आप कोई व्हीकल नहीं रख सकते या नहीं रख पाओगे। अगर आप इन चीजों को कट करते हो तो आपकी सेविंग्स इंडिया से 4 टाइम्स होंगी अप्रोक्सीमेटली। अगर करते हो तो चीजें अकॉर्डिंगली। बट अगेन द बिगेस्ट ग्लिच टू दिस इज आपका मेडिकल और आपका कोई बड़ा मेडिकल का खर्चा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेडिकल यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपकी सेविंग्स बहुत जल्दी कम हो सकती है। अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 4x अपने इंडिया के सेविंग्स का यूएस में कर सकते हो। Exactly. और ये भी तो डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो। अगेन सेम ऑप्शन, जो इंडिया में आपके अलग अलग लोकेशन प्राइसेस होते हैं, सेम यूएस में आप लोकेशन चेंज करोगे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं रफली एक कैलकुलेशन बताऊं 100K को लेके, तो 100K पे बेसिकली 35% गोज इनटू इंश्योरेंस एंड टैक्स। तो आपके हाथ में आता है $65,000 अप्रोक्सीमेटली फॉर फैमिली ऑफ 2। आपका लगभग महीने का खर्चा आएगा बिटवीन $4,000 to $5,000 डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप एक बेसिक लाइफस्टाइल रह रहे हो तो
अगर आप अपनी लाइफ को डिग्रेड करोगे ज्यादा सेव कर सकते हो। डिग्रेड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डिग्रेड मतलब आप बेसिकली सबॉर्ब में जाके या तो आप बेसिकली गांव में रहो, नंबर 1, या तो आप अपने अपार्टमेंट को किसी और बैचलर फैमिली से शेयर करो, नंबर 2, या तो आप बहुत लोअर क्वालिटी घर में जाओ, नंबर 3। तो अगर इसमें से कुछ भी आप अगर अप्लाई करते हो या कर पाते हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। बट एक बेसिक लाइफस्टाइल में जनरली अगर आपके पास फैमिली है, आप अपना घर शेयर नहीं करना चाहोगे या नहीं करना करोगे। अगर आप ऑफिस से बहुत दूर घर लेते हो तो आपका ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो आप चाहोगे कि आप ऑफिस के आसपास ही रहो। ओवरऑल आपके सेविंग्स बेसिकली इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बट ओवरऑल अगर आप ऐसे देखते हो तो $65,000 जो आपका टेक होम आएगा, विच इज रफली अराउंड $5,500 पर मंथ। उसमें से आपका खर्चा लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में होगा अगर आप बहुत बेसिक लाइफ देख रहे हो तो। अगर इट विल गो अप, जैसे आप घर अपग्रेड करोगे, आप अपना ट्रैवल्स बढ़ाओगे, तो ऑन एवरेज आप महीने का 2,000 के आसपास सेव कर सकते हो अगर आप कुछ भी और नहीं कर रहे हो तो। और अगर आपका सैलरी 100K के आसपास है तो $2,000 into 12 मेक्स $24,000, जो कि अगर आप कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज में तो रफली वो 30 लाख के आसपास आएगा। बट अगेन इसमें कोई भी साल का ट्रैवल इंक्लूड नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है। हाँ, एजुकेशन यहाँ फ्री है, तो लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों पे भी खर्च तो होंगे, बट उनका एजुकेशन जो कि इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है वो यहाँ पे काइंड ऑफ फ्री होता है, तो उसका कॉस्ट मेजर उन्होंने उसको काउंट नहीं किया है। तो रफली आप अगर 100K के सैलरी पे हो तो आप लगभग 25 से 30 लाख रुपए सेव कर सकते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर लिया हुआ है इंडिया में, या फिर और भी कुछ पेरेंट्स का हेल्थ ठीक नहीं है, वहां खर्चे हो रहे हैं, तो बेसिकली वो 30 लाख, तो बेसिकली आपका 30 लाख माइनस वो अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका इंडिया में लायबिलिटी है मेडिकल का या रेंट का या पेरेंट्स का, दैट इज योर नेट सेविंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप 100K पे हो तो, अगर आप 150K पे हो तो वो अप्रोक्सीमेटली वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बट रफली अगर आप 100K पे हो तो 30 लाख, 50 पे हो 50 लाख एंड सो ऑन, वो इंक्रीज होगा। तो ये आपका बेसिक असेसमेंट होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या खर्चा ज्यादा किया और क्या कम किया, और आपने फाइनली कितना अमाउंट सेव किया। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी जो यहाँ पे महीने का खर्च है उसको स्प्लिट करते हैं कि वो कैसे होता है। तो बेसिकली हर मंथ आपके 3 मेजर एक्सपेंस होंगे। नंबर 1 योर रेंट एंड यूटिलिटीज, नंबर 1 आपका ग्रोसरी एंड नंबर 1 ऑलरेडी रेंट और यूटिलिटी हो चुका है। सॉरी नंबर 1 रेंट यूटिलिटी, नंबर 2 आपका हो गया ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस, एंड थर्ड अगर आपने कार रखा है तो कार एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बड़ा वाला एक्सपेंस। तो बेसिकली अगेन आपका रेंट इंक्लूड्स योर रेंट, आपका मेंटेनेंस, आपका वाटर, आपका सूवेज एंड कुछ और चार्जेस हैं। तो बहुत सारी जगहों पे ये पानी की जो चार्जेस हैं और सीवेज चार्जेस हैं, ये सारी चीजें रेंट के बाद इंक्लूड होती हैं, वो कई जगह एक्स्ट्रा होता है। बट ओवरऑल अगर आप एवरेज चलते हो तो 2,500 आपका होगा रेंट का रफली सब कुछ मिला के, एंड 1,000 होगा रफली आपका ग्रोसरी प्लस अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अगर आप स्टूडियो देख रहे हो तो आजकल अभी की रेट्स में आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी अच्छी जगह पे स्टूडियो देख रहे हो तो वो 2,000 से कम में आपको नहीं मिलेगा। 2,000 स्टार्टिंग प्राइस, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फ्लोर ले रहे हो, आप कौन सा बिल्डिंग ले रहे हो, कितना मेट्रो के पास या दूर ले रहे हो, वो प्राइसेस चेंज होते हैं। बट अगेन 2,000 से कम में आपको कोई भी एक ओके टाइप भी घर नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। हाँ, अगेन कोविड के पहले का स्टोरी बहुत अलग था, बट अभी जो स्टोरी है, और या अगर आप किसी बहुत रिमोट लोकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफिस और कुछ और नहीं है, तो वहाँ रेंटल्स और थोड़े कम होंगे। बेसिकली मैंने देखा है यहाँ पे जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्टूडियो की जो साइज है वो 300-400 स्क्वायर फीट है और उनके रेट्स 2,200 तक भी हैं। तो इट्स लाइक कि स्टूडियो भी महंगे हो रखे हैं। आप बस ये सोच सकते हो कि न्यूयॉर्क में एवरेज 1 BHK का रेंटल इज अराउंड $4,500। तो सिर्फ आपकी पूरी सैलरी के बराबर सिर्फ आपका रेंट जाएगा अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मोस्टली इंडियंस काम न्यूयॉर्क में करते हैं, बट दे लिव इन जर्सी क्योंकि उनका थोड़ा सा रेंट कम आता है, प्लस
थोड़े लोग अपने कम्युनिटी ज्यादा मिलते हैं, टैक्स भी तो सेम, प्लस न्यूयॉर्क में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स है, स्टेट टैक्स, जो कि जर्सी में नहीं है, इसीलिए कंपैरेटिवली जर्सी में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम, थोड़ा कम है। अगेन जर्सी में भी जितना आप न्यूयॉर्क से दूर आओगे उतना रेंट्स कम होते चले जाएंगे, और जितना पास आओगे उतना रेंट बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा लोकेशन है, अकॉर्डिंगली आप घर देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन? हाँ, तो अभी हमारा घर का तो सॉर्टेड है, उसके बाद कौन सा खर्च आता है जो यहाँ पे आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो ज्यादा? तो इंडिया कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, एक तो मेडिकल एक्सपेंस, इंडिया का कंपैरिजन बहुत ज्यादा खर्च यहाँ बहुत ज्यादा है। एजुकेशन ऑलमोस्ट 0 है, तो वहाँ पे आप बहुत सेफ साइड में हो। प्लस जो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इंडिया में शॉर्ट ट्रिप्स आपके 30-40,000 में हो जाते हैं, सिंगल पर्सन या कपल अगर आप। लेकिन शॉर्ट ट्रिप तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी उतने में हो जाता है। बट अगर लॉन्ग ट्रिप देख रहे हो तो वहाँ पे अगर आप 50 के 70 के में करते हो, यहाँ आपको 2.5-3 लाख मिनिमम लगेगा 3-4 जन का कपल आप जा रहे हो तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिप्स बहुत एक्सपेंसिव है। अगेन अगर आप कार रेंट करते हो थोड़ा कम पड़ेगा, बिकॉज यू आर ड्राइविंग योर ओन कार, बट अदरवाइज ट्रैवलिंग हियर आल्सो इज वेरी वेरी। तो अगर आप सिंपल आप घर में रह रहे हो, ट्रैवल नहीं कर रहे हो, कोई मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, तो आप थोड़े अच्छे पैसे सेव कर सकते हो। अगेन आप अपने इंडियन इनकम का या सेविंग्स का 4x आप रफली सेव करोगे यूएस में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, ज्यादा हमने इसको खींचा नहीं है क्योंकि ये हमारा एनालिसिस था अबाउट अगर आप इंडियन हो और यूएस में रह रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आप कितने रुपए INR में सेव कर सकते हो। और एक लोगों का मिथ होता है कि यूएस जाके आपके बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। Exactly. और वहाँ पे ये भी होता है कि अरे उसकी सैलरी 1 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की है। या फिर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं यार तो डॉलर में कमा रहे हैं, बट डॉलर में खर्च भी होते हैं। तो रियलिटी बहुत हार्श है। तो नेट टू नेट आप INR में कमा रहे हो, या जो इंडिया में वो INR में कमा रहे हैं वो INR में खर्च कर रहे हैं, हम USD में कमा रहे हैं, हम USD में खर्च कर रहे हैं। हम बस अगर आप पैसे आप इंडिया भेजते हो तो बस करेंसी जो कि इंडिया की थोड़ी लोअर है, तो आपको बस फॉरेक्स का फायदा मिलता है, जो आप बोलते हो कि फॉरेक्स का जो भी मिलता है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप यहीं पे रह के यहीं पे अगर खर्चे कर रहे हो तो मोर और लेस आप सेम पोजीशन पे रहोगे। ओह, ये क्या था? ये कहाँ हो रहा है? एनीवेज, ये अभी कुछ तो आया है स्क्रीन पे, पता नहीं क्या था वो। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप भी देखना, और नहीं दिख रहा होगा तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो क्या था। वो टेक्निकल ग्लिच था कि वो क्या एडम फीचर था। इट वाज लाइक कि क्या कहते हैं उसको, सेलिब्रेशन बेसिकली, कि आपने इतना पैसा सेव कर लिया यूएस में आके। हाँ, तो उसका सेलिब्रेशन था। तो ये बेसिक एक नॉलेज था। अगर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उसका आंसर देंगे आपको। कोशिश करेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अभी थोड़ी वीडियोस में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि एक आध वीक मिस हो जा रहा है कुछ रीजंस के कारण। मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, बाय।